अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कैसे? आज मैं आपके साथ इंडिया के सबसे डर्टी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूं। मैं पढ़ा लिखा थोड़ा कम हूं, लेकिन दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, क्योंकि लाइफ को मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने कई न्यूज में पढ़ा, कई जगह रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कि स्टूडेंट लर्नर की जगह इन्हें कस्टमर समझ लिया गया है। इन्हें स्टूडेंट की तरह नहीं, कस्टमर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इनके माँ बाप को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनके माँ बाप अपनी जिंदगी का खून पसीना, सारी कमाई पढ़ाई के पीछे लगाने के लग जाते हैं। क्यों? इन्हें लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो कोई आईएएस अधिकारी बन जाएगा, कोई बैंक में बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, कोई पुलिस में बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, कोई जज बन जाएगा, कोई वकील बन जाएगा। लेकिन सच्चाई हिंदुस्तान के इस डर्टी एजुकेशन सिस्टम की यह है कि ये सारे बच्चे जोमैटोज में पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं। ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं इंटरनेट पे कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिनसे इनके माता पिता को शर्म आ रही है, और ये शर्म इनके माता पिता से ज्यादा हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आनी चाहिए। मैं एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एजुकेशन माफियाज। ये माफिया जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ये क्या करते हैं? ये ऐड करते हैं कि आपको इंजीनियर बनाएंगे। अब 4 साल के लिए एक माँ बाप पैसा इकट्ठा करके इंस्टीट्यूट में भर देता है। जब ये पैसा भर देता है तो एक साथ 2 लाख बच्चे ये लोग एडमिशन ले लेते हैं। अब 2 लाख के 2 लाख तो इंजीनियर बनने से रहे, बनेंगे चंद, बाकी के हो जाएंगे फेल, और 4 साल तक पढ़ते रहेंगे, माँ बाप की गालियां सुनते रहेंगे, लोगों के ताने सुनते रहेंगे, उसमें से कुछ सुसाइड कर लेंगे, बाकी बड़े तो ड्रग्स पे लग जाएंगे, चरस पीने लगेंगे, सुसाइड करेंगे। लेकिन इसमें गलती किसकी है? गलती है ये इंस्टीट्यूट वालों की, जो बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, इनके माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं। इन्हें ये नहीं बताते कि तुम साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हो, तुम ये लाइन में जा सकते हो, तुम कोई पब्लिसिटी में मार्केटिंग कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन वो ये नहीं बताते। उन्हें पहले पता होता है कौन सा बच्चा पढ़ पाएगा, कौन सा बच्चा इंजीनियर बन पाएगा, कौन क्या कर पाएगा, इन्हें सब पता होता है। एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो माँ बाप को यह नहीं बताती कि आपका बेटा अगर इंजीनियर है तो उसे इंजीनियर की पढ़ाई कराइए, आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे डॉक्टर की पढ़ाई कराइए, आपका बेटा अगर पायलट बनना चाहता है तो उसे पायलट बनाइए। माँ बाप ये गलती करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम की बातें समझते नहीं है। खुद थोड़े से कम पढ़े लिखे होने के वजह से भी ये सब हो सकता है, क्योंकि इंडिया में पढ़ाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं अपनी जान लगाकर, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अगर बच्चे को अपनी चॉइस दी जाए कि तुम अपनी चॉइस से पढ़ाई करो और इसी डायरेक्शन में पढ़ते रहो ताकि तुम्हें कुछ एक अपना मकाम मिल जाए। लेकिन एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है? अब आपको बेवकूफ बना रहा है। सबको एक जैसी पढ़ाई। आपने एक वेब सीरीज आई होगी कोटा फैक्ट्री, उसको देखना। उसमें उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी है। कोटा में जितने सुसाइड हो रहे स्टूडेंट के, वो इसीलिए हो रहे हैं कि बच्चा पढ़ना चाहता है इंजीनियरिंग, उसको पढ़ाया जा रहा है जबरदस्ती कुछ और। ये चीजें जब तक बंद नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान की हालत नहीं बदलने वाली है। फिर जब आप बच्चों को स्टूडेंट की तरह नहीं, कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं, तो आपको उनको फैसिलिटीज देनी पड़ती है। फैसिलिटीज क्या है? अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट का नाम होने के लिए उनको अच्छे ग्रेड भी देने पड़ेंगे, अच्छे मार्क्स देने पड़ेंगे। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर वाले किसको ब्लैकमेल करते हैं? टीचर्स को। आपको इनको अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड देने ही है। तो ये कौन सी दादागिरी हुई? ये तो पूरा मैनिपुलेशन हो गया। मैनिपुलेशन करने के बाद आप बच्चों के करियर से तो खेल रहे हैं, आप टीचर को भी करप्ट बना रहे हैं। जब एजुकेशन एक धंधा बन चुका है तो स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट भी व्यापारी बन जाते हैं। सूखे के साथ गीला भी चलता है हमेशा, इसलिए वो बन जाते हैं करप्ट माइंड। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो भी आप में से ही, आप में जो आपके टीचर है, जो आपके इंस्टीट्यूशन वाले हैं, उनको पैसा देते हैं, ब्राइब देते हैं, और यहां तक कि वो लोग मार्कशीट और पेपर में भी घोटाला कर देते हैं। तो क्या हुआ? वो बन गया क्रिमिनल, उसका रुक गया सेल्फ ग्रोथ।
तो जब सेल्फ ग्रोथ ही रुक गया है तो वो समाज में जाके ना तो अच्छा इंसान बन पाएगा, ना अच्छे इंसानों को पढ़ा पाएगा, ना किसी का कोई भला कर पाएगा। तो इसका मतलब एजुकेशन माफियाज लोगों को क्रिमिनल और माफिया बना के समाज में छोड़ रहे हैं। कल्चर, रीत रिवाज, धर्म, ये सब चीजों को एजुकेशन के आगे बैकसीट ले लेना चाहिए। बैकसीट लेने से क्या होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे ध्यान दो, उसे फोर्स मत करो। टीचर्स को बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, माँ बाप को बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ताकि वो बच्चे ग्रो कर सके और पढ़ सके। क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है, उसकी एक अलग पहचान है, उसकी अलग अरमान है, वो कुछ और करना चाहता है। बच्चों को बच्चों की तरह रहने दो, उनके दिल को, उनके दिमाग को करप्ट मत करो। अगर फाइल पहले से ही करप्ट कर दोगे तो समाज में सिर्फ करप्शन होगा और कुछ नहीं होगा। कॉलेज और स्कूल्स वाले क्या करते हैं? सबसे बड़ी दादागिरी ये करते हैं कि पढ़ाई के लिए फीस ज्यादा मांगते हैं, रेवेन्यूज पे फोकस करते हैं कि इनको पैसा कितना आ रहा है, इनकी बैंक में तिजोरी कितनी भर रही है, या इस पे ध्यान देते हैं, या इस पे नहीं ध्यान देते हैं कि बच्चों के माँ बाप पे और बच्चों पे क्या बीत रही है। और फीस इतनी कर दी है कि गरीब आदमी तो ये सोचेगा कि मैं पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, तो मेरे बच्चे को मैं चाय की टपरी पे ही लगा देता हूं। वो 7 साल का बच्चा जो इंजीनियर बन सकता है, वो क्या कर रहा है? चाय लेके जा रहा है, कटिंग चाय, कटिंग चाय, कटिंग चाय। और चाय वाले प्रधानमंत्री भी है हमारे। सर कुछ करिए इसके लिए, एजुकेशन माफियाओं के लिए कुछ करिए। आपको ऊपर वाले ने एक और चांस दिया है देश को बदलने का, एजुकेशन माफियाओं से लड़ने का। सर कुछ करिए, हाथ जोड़ता हूं आपके। मैं पहले आपकी इज्जत नहीं करता था, अभी करने लगा हूं। प्लीज थोड़ा सा कुछ करिए, ये बच्चों के लिए, इन माँ बाप के लिए कुछ करिए सर। भेदभाव, जातिवाद, ऊंच नीच, धर्म, इस पर बच्चे को परेशान किया जाता है। लीगल प्रोविजंस है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है कि आप किसी बच्चे को उसकी जाति पे, उसके धर्म पे नीचा नहीं दिखा सकते, उसे परेशान नहीं कर सकते। वो लेफ्ट आउट फील करता है और उस वजह से उसका मोरल कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर उसका मोरल कॉन्फिडेंस डाउन है, उसे स्कूल में मजाक उड़ाई जा रही है, तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता। इसके लिए पढ़ाई हर बच्चे का, हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई का जन्मसिद्ध अधिकार है। मोस्टली डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हमारी कंट्री में माइनॉरिटीज होते हैं, यानी कि दलित, मुस्लिम, ट्राइबल्स। गवर्नमेंट स्कूल में तो होता ही है, मैं आपको कुछ प्राइवेट स्कूल की भी लिस्ट दे सकता हूं जिसमें यह काम होता है। और टीचर्स, भाई जमाना ऐसा चल रहा है, अमीर आहा हा हा, गरीब ना 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 ना। टीचरों का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि अमीर के बच्चों को ज्यादा इज्जत दी जाती है और गरीब के बच्चों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। वो हमेशा तुम्हें लास्ट बेंच पे ही दिखाई देगा, और अमीर का बच्चा जिसको पढ़ाई में 0 मार्क्स आ रहे हैं, वो तुम्हें फर्स्ट बेंच पे दिखाई देगा, और टीचर जी उनकी चुम्मियां लेती दिखाई देंगे, क्योंकि उनके पिताजी उन्हें पता नहीं हर हफ्ते क्या भेजते हैं। टीचरों पे मुझे ज्यादा शर्म आ रही है और अपने आप पे भी शर्म आ रही है कि मैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बड़े जोर से लगाया जाता है, लेकिन कितनी बेटियां स्कूल जा पाती है, कितनी बेटियां क्लासरूम तक पहुंच पाती है? किसी का बाल विवाह हो रहा है तो कोई चाइल्ड लेबर में बिजी है, तो किसी के घर वाले उसे इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहे क्योंकि वो सिर्फ एक लड़की है। और अपाइज और डिसेबल बच्चों की शिक्षा के बारे में तो ना सरकार बात करती है, ना एजुकेशन सिस्टम बात करता है। जैसे भगवान ने उन्हें डिसेबल बना दिया, इन लोग तो उन्हें भूल ही गए, कोई बात ही नहीं करता उनकी शिक्षा के बारे में। क्या उन्हें पढ़ने का हक नहीं है? इंडिया ने एलिमेंट्री स्कूल में प्रोग्रेस तो बहुत की है, लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। 2 जुलाई 2009 को राज्यसभा में एक बिल पास हुआ था, द चिल्ड्रंस राइट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, और 26 अगस्त 2009 में इसको लॉ मान लिया गया था, यानी कि कानून में आ चुकी थी। ये लॉ कमांड करता है कि 4 साल से लेके 14 साल के बच्चे की पढ़ाई और उसकी सारी जिम्मेदारियां सरकार की है, बिल्कुल फ्री। उसमें सरकार को यह भी सुनिश्चित करना है कि टीचर पढ़े लिखे, एजुकेशन और वेल ट्रेंड हो। सरकार ने लॉ बना दिया, हर साल नई पॉलिसी, नए बिल, नई स्कीम। हाँ, सबसे जरूरी काम तो भूल ही गए, और हमेशा भूल जाते हैं इंप्लीमेंटेशन, यानी कि किसी भी काम को अमल में लाना। ये सरकार से नहीं होगा। बिल चाहे कितने पास हो जाए, लेकिन वो बिल पे कभी काम नहीं होगा।
सरकार ने और पॉलिटिशियन लोगों ने आरटीई राइट टू एजुकेशन के नाम पे पैसे भी ले लिए और वो पैसों को खर्च भी कर दिया और गरीबों को और स्टूडेंट्स को कुछ नहीं मिला। फिर ये नीट वाला मैटर 4 जून 2024 जिसमें 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, जो ठीक नहीं है पर हर साल देते हैं। और मैटर और खराब तब हुआ जब रिजल्ट आ गए, जहां हर साल 1 या 2 स्टूडेंट टॉप कर पाते हैं, वहां पे 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं। बस फिर क्या, हल्ला चालू, प्रोटेस्ट चालू, यहां से ट्वीट हो रहे हैं, यहां पे ट्रेंडिंग हो रही है, ये सब हो रहा है, नेता लोग की आवाज है, ऑपोजिट पार्टी ये बोल रही है, वो पार्टी वो बोल रही है। अरे बाबा, ये एजुकेशन माफिया लोगों ने पेपर को लीक कर दिया था। देखो भाई, जहां आग लगती है धुआं वहीं से उठता है। ये पेपर सिर्फ अमीरों के बच्चों को बेचे गए, रॉन्ग क्वेश्चन पेपर, टेक्निकल क्लीच और ऐसे कई मुद्दे सामने आए। कुल मिला के नीट 2024 के रिजल्ट को सारे पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने मिलके रिजेक्ट किया और क्रिटिसाइज किया। एक एप्लीकेंट ने तो पिटीशन फाइल कर दिया, उसने चैलेंज किया हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कि इन्होंने टाइम कम होने की वजह से ग्रेस मार्क दे दिए। परशुराम रॉय और तुषार भट्ट, ये 2 नाम बाहर आए स्कैम के मास्टरमाइंड। इनकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो 12 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन इनकी बैंक में पाए गए। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के साथ 16 स्टूडेंट और उनके मां बाप के भी ट्रांजैक्शन सामने आए। रॉय एग्जाम सेंटर की लोकेशन को मैनिपुलेट करके स्टूडेंट्स को फेवरेबल सेंटर में असाइन करता था। वैसे मैं नहीं मानता कि एक मामूली कंसल्टेंसी प्रमोटर का इतना बड़ा रोल हो सकता है या वो एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिर तुषार भट्ट गोधरा जय जलाराम स्कूल का एक मामूली टीचर, और इस छोटे से टीचर का काम यह था कि रॉय से मिले हुए नाम वाले पेपर्स पे क्वेश्चंस के आंसर भरना ताकि उन स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिले। जब एक टीचर ही तुम्हारा पेपर लिख रहा है तो तुम तो भाई टॉप ही करने वाले हो ना। और एक छोटा सा मामूली कीड़ा ही कहूंगा उसे, वो एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता इसके पीछे एक काला सा बड़ा चोर है जो ये सब करवा रहा है? मैं नहीं मानता ये 12 करोड़ का कोई मैटर है। 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से 1 लाख बच्चे पास हुए हैं, बाकी के सारे बच्चे फेल हुए हैं। और जो बच्चे फेल हुए हैं वो बच्चे फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर फेल होंगे, फिर पढ़ेंगे। उनके माँ बाप के जिस्म का पूरा खून खाली हो जाएगा, वो सूख के मर जाएंगे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। लेकिन इन बच्चों को ना पढ़ाई पूरी होगी, ना इन्हें नौकरी मिलेगी, ना इनके सपने पूरे होंगे। और फिर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो आए और वही घिसी पिटी बातें जो फिल्मों में एक भ्रष्टाचारी आदमी बोलेगा, जो होगा उसे सजा मिलेगी, इस पे इंक्वायरी होगी, वीक लोकेशन की वजह से ये हो गया, ऐसा हो गया। इतना सीरियस मैटर था, उसके बाद भी आप सास बहू की एक्टिंग करने लगे कि 8 तारीख लिया आपने, सीरियस एक्शन लेना चाहिए था, आपने वो एक्शन नहीं लिया। दूसरे बच्चे जिन्हें एडमिशन लेना है, जिनके माँ बाप वेट कर रहे हैं, जो बच्चे वेट कर रहे हैं, उनका वक्त खराब किया और 8 तारीख को आपने सड़ा हुआ फैसला किया। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश की सबसे बड़ी नीट, जहां से बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े टीचर्स, यहां तक कि उन्हें अब्रॉड में, हाँ, वहां भी उनको बड़ी बड़ी नौकरियां दी जाती है। अब कौन यकीन करेगा इनके रिजल्ट पर? कौन भरोसा करेगा कि नीट में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर्स है? करप्ट हो आप लोग, नीट वालों। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से आप खेल रहे हो। आप इन बच्चों के गुनहगार हो, आप इन मां बाप के गुनहगार हो, आप देश के गुनहगार हो। यू आर करप्ट। कस्टमर माइंडसेट क्या करता है? मां बाप पे और उनके बच्चों पे एक बहुत गहरा असर करता है, क्योंकि वो डेप्थ में चले जाते हैं। अब सब तो करोड़पति नहीं है, अंबानी की तरह या टाटा की तरह या बिरला की तरह। भाई, हिंदुस्तान में गरीब लोग हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि माँ बाप एक छोटी सी नौकरी करके अपना घर चला रहे, उनका ये सपना है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बड़े बन जाए। लेकिन ये एजुकेशन करप्ट सिस्टम क्या करता है? इन्हें टैप में डाल देता है
और बैंक क्या करता है? बैंक ये कर रही है कि गाड़ी का लोन लेने जाओ तो 3%, और पढ़ना चाहते हो, एजुकेशन पे लोन लेना है तो 15%। थू है तुम लोगों पे। अरे पढ़ाई करेंगे तो ही तो कुछ होगा। यंगिस्तान है हमारा हिंदुस्तान, यहां पे 80% लोग यंग है, जो जोमैटोस में, पिज्जा हट में, मॉल्स में, चप्पल की दुकान में, जूते की दुकान में, यहां वहां काम करते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो डेट में इतने आ जाते हैं कि उनका वो पढ़ाई का सपना कहीं और चला जाता है और वो होटल में वेटर बन जाते हैं। हिंदुस्तान की हालत ये है, और ये इसीलिए है कि आप लोग जाग नहीं रहे। एजुकेशन माफिया के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। और आप लोग ये वीडियो देख के अगर आगे नहीं किए तो आप लोग भी याद रखना कि ये एजुकेशन सिस्टम, ये माफिया लोग इन माँ बाप के हथियारे हैं, इन बच्चों के हथियारे हैं, और उसमें आपके भी हाथ इस खून से रंगे हुए हैं। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना। जय हिंद, जय भारत।